नीचे एक पासा दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसको अलग तरीके से फोल्ड कर रहे हैं हम लोग, इसको अलग तरीके से फोल्ड कर रहे हैं, तो फोल्ड अलग तरीके से हम खोलेंगे इसको, तो इनमें से कौन सा वाला पासा होगा? वही सेम चीज अभी मैंने सिखाई आपको, याद कीजिए, बताया मैंने आपको। जैसे कि मैंने आपको ये डाइस ले लिया, ठीक है, अब देखो मेरे पास ये डाइस है, अब मैं एक बार खोल रही हूं इसको ऐसे, तब भी डाइस वही है। एक बार खोल रही हूं मैं इसको ऐसे, तो भी डाइस वही है। एक बार खोल रही हूं मैं इसको ऐसे, डाइस तो वही है, केवल खुला अलग अलग तरीके से रहा है। तो वही काम ये है कि मैंने कोई डाइस लिया, उसको खोला ऐसे। अब आपको बताना है कि और वो डाइस कैसे और खुल सकता है, इन तीनों में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है, बताओ। अब क्या चेक करेंगे हम इस चीज को? चेक कैसे करते हैं अब ये देखिए, देखो पहले हम ये चेक करेंगे कौन किसके अपोजिट में है। इसके अकॉर्डिंग ए और एफ अपोजिट में है, बी और ई अपोजिट में है, और सी और डी आमने सामने है। अब जो भी डाइस होगा उसके अपोजिट में यही रहेगा। जैसे कि देखो ए और एफ अपोजिट में है, बी और डी, ये गड़बड़ हो गई। बी के सामने ई अपोजिट में है, ए और डी आमने सामने है, गलत हो गया। ए और एफ आमने सामने है, डी और सी आमने सामने है, और बी और ई, ये सही है। ए और डी आमने सामने है, एफ और सी, ये भी गलत हो गया। अपोजिट चेक कर लो बस। ए और एफ आमने सामने है, वो तो सही है, लेकिन डी और बी है, ये गलत हो गया। ए और डी आमने सामने, ये सही है, लेकिन बी और एफ है, ये गलत हो गया। ए और एफ आमने सामने है, और बी और डी और सी, डी और सी और बी और ये सही है, और ए और डी आमने सामने, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब केवल ऑप्शन नंबर सी ही सही है कि आपका बन सकता है, बाकी कोई नहीं बनेगा।